जय श्री राम, हर हर महादेव, जय खंड भारत हिंदू राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं ब्रह्मानंद झा। हिंदुत्व दर्शन के माध्यम से हम सभी सनातनियों का लक्ष्य हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र के लक्ष्य के लिए हमें दृढ़ संकल्पित होना होगा और अपने दृढ़ संकल्प से और साधन और साध्य इस दोनों के माध्यम से हम सभी अपने भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित कर सकते हैं। मित्रों, आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मित्रों, किसी ने मुझसे पूछा और कहा कि भारत के साथ वर्ष क्यों लगाया जाता है, भारतवर्ष क्यों कहा जाता है और भारत का एक नाम जम्बू द्वीप भी किस लिए है और भारत कितना बड़ा था। ठीक है मित्रों, आज इसी विषय पर, मूल विषय पर आते हुए भारत के साथ वर्ष लगाया जाता है, यानी कि भारत का एक नाम भारतवर्ष भी है। भारतवर्ष दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है भारत और दूसरा है वर्ष। यहाँ भारत में भी दो शब्द है, एक है भा और दूसरा है रथ। यहाँ भा से तात्पर्य है ज्ञान का प्रकाश और रथ से तात्पर्य है उसमें रत रहना, उसमें लगे रहना, अर्थात ज्ञान के प्रकाश में लगे रहना और ज्ञान के प्रकाश का प्रचार प्रसार करना, ज्ञान के प्रकाश को प्रदान करना। यह ज्ञान की भूमि हुआ करती थी, इसीलिए भारतवर्ष को विश्व गुरु भारत भी कहा जाता था। मित्रों, अब आते हैं वर्ष पर कि भारत के साथ वर्ष क्यों लगा रहता है। यहाँ वर्ष से तात्पर्य है संवत्सर से और वर्ष का अर्थ संवत्सर भी होता है और भूमि का एक खंड भी होता है, अर्थात वर्ष से तात्पर्य होता है संवत्सर एवं भूमि का एक खंड। ज्ञात हो मित्रों, सृष्टि का सबसे पहले सृष्टि का आरंभ त्रिविष्टप पर हुआ था और इसी त्रिविष्टप को हम सभी तिब्बत के नाम से जानते हैं। प्राचीन काल में ये भारतवर्ष का हिस्सा हुआ करता था, ये तिब्बत भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब यह भारतवर्ष का हिस्सा न रहा क्योंकि भारत खंडित हो गई और त्रिविष्टप के नाम से इसे जाना जाता था एवं त्रिविष्टप को ही तिब्बत के नाम से जाना जाता था। भारत खंड वास्तव में एक गणराज्य है। भारत खंड में जावा, सुमात्रा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और ईरान का प्रारंभिक नाम आर्यन हुआ करता था, अर्थात आर्यों की भूमि, जहां आर्य निवास करते थे। पर आज यह ईरान के रूप में जाना जाता है और यहाँ आज आर्यों की संख्या नगण्य हो चुकी है, मतलब आर्य वहाँ पर अब हैं ही नहीं। आर्य से यह खाली हो चुका है। मित्रों, मलेशिया भी भारतवर्ष का ही एक अभिन्न अंग हुआ करता था, पर आज यह मलेशिया एक इस्लामिक राष्ट्र के रूप में परिवर्तित हो गया है। कारण यह कि 60% जनसंख्या होने के कारण इसे इस्लामिक राष्ट्र के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, 60% जनसंख्या होने के कारण से। ठीक ऐसे ही गाम्बिया भी एक जगह है, जहाँ पर एक देश है गाम्बिया, जहाँ पर 61% जनसंख्या होने के कारण गाम्बिया को भी एक इस्लामिक राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी गई, 61% जनसंख्या होने के कारण से। प्राचीन काल में भारतवर्ष का सीरिया भी एक अभिन्न हिस्सा हुआ करता था।
और सम्राट अशोक ने सीरिया तक को भी जीत लिया था। आपको मैं बता दूं कि 1857 से पहले इस भारतवर्ष का क्षेत्रफल 83 लाख स्क्वायर किलोमीटर से ऊपर हुआ करता था। वर्तमान में भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है। 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। तो भारतखंड में जावा, सुमात्रा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान यानी आर्यों की भूमि तो हुआ करती थी। बांग्लादेश, तिब्बत, इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया हुआ करता था और मेसोपोटामिया से हमारे व्यापारिक संबंध हुआ करते थे। आज इराक भी इस भारतवर्ष का हिस्सा नहीं है। भारतवर्ष से टूट करके एक यह अलग देश इस्लामिक राष्ट्र के रूप में बन चुका है। ठीक ऐसे ही मलेशिया, इसके बारे में मैंने बताया पहले ही आपको, और कंबोडिया की स्थापना एक कंपुचिया नामक एक हिंदू आर्य ने किया था और आज कंबोडिया भी इस भारतवर्ष का हिस्सा नहीं है और यह भारतवर्ष से टूट करके अलग देश बन चुका है। अरब भी प्राचीन काल में भारत का ही अभिन्न अंग हुआ करता था। अरब भी भारत का एक अभिन्न हिस्सा हुआ करता था। अरब का प्राचीन नाम अरब था और भारत फिर खंडित हो गया। भारत का एक नाम जम्बू द्वीप भी है। मित्रों, जम्बू द्वीप के पीछे बहुत बड़ा कारण यह है कि यहाँ जामुन को संस्कृत में जम्बू फलम के नाम से जाना जाता है और इस द्वीप पर जामुन का फल पर्याप्त मात्रा में हुआ करता था और जामुन की प्रचुरता के कारण से और जामुन का संस्कृत में नाम जम्बू फलम होने के कारण ही इस भारतवर्ष को जम्बू द्वीप के नाम से भी जाना जाता था। इसलिए भारतवर्ष को आज भी एक नाम जम्बू द्वीप भी है। भारत के कई नाम हैं। भारत, आप आज के डेट में इसे इंडिया के रूप के नाम से जानते हैं। हिंदुस्तान, और आप इसे हिंदुस्तान भी कह सकते हैं। आर्यावर्त और रीवा। नेपाल भी प्राचीन काल में भारत का हिस्सा हुआ करता था। सन 1951 ईस्वी में नेपाल के राजा त्रिभुवन सिंह ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समक्ष नेपाल का भारत में विलय का प्रस्ताव रखा था, लेकिन तथाकथित चाचा नेहरू, तथाकथित पंडित नेहरू ने इससे मना कर दिया और नेपाल भारत का अभिन्न हिस्सा नहीं बन पाया और नेपाल का भारत में विलय नहीं हो पाया। और नेपाल का पुराना नाम देवघर था और म्यांमार का पुराना नाम बर्मा हुआ करता था और बर्मा से पहले का नाम ब्रह्मदेश था। बर्मा से पहले इस देश का नाम ब्रह्मदेश हुआ करता था। और मित्रों, आज जिसे हम वियतनाम के नाम से जानते हैं, इस वियतनाम का नाम पहले श्याम देश हुआ करता था। तो यह भी हमारे हाथों से चला गया और भारत एक विशाल देश हुआ करता था। आज 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर में का रह गया है। हमारी उदासीनता और निष्क्रियता के कारण इस भारतवर्ष के 24 टुकड़े हो चुके हैं। जी हाँ मित्रों, हमारी निष्क्रियता, उदासीनता और स्वार्थ और हमारे दो अपने परिवार तक की सीमित सोच के कारण इस भारतवर्ष के 24 टुकड़े हो चुके हैं। अगर ऐसा ही रहा, हम निष्क्रिय रहे और हम सक्रिय न हुए और हम संगठित न हुए और हम स्वार्थ में लगे रहे, तो आने वाले समय में न जाने इस देश का क्या होगा। और हो सकता है
इजराइल जैसा ही एक छोटा सा देश मात्र बनकर रह जाए। अतः मित्रों, स्वार्थ का त्याग करना पड़ेगा, निस्वार्थ रूप से हमें कार्य करना पड़ेगा, निस्वार्थ रूप से सोचना होगा, और निस्वार्थ रूप से सोचने के साथ साथ हमें जागृत होना पड़ेगा। हमें सुसुप्त अवस्था में नहीं होना पड़ेगा, हम सुसुप्त अवस्था से उठ करके हमें एक्टिव होना पड़ेगा, और हमें राष्ट्रभक्ति की भावना जगानी पड़ेगी। राष्ट्रवाद की भावना से भरना होगा, तभी हम अखंड भारत के स्वप्न को पूरा कर सकते हैं। मित्रों, उम्मीद है कि आप इस बात से कुछ सबक लेंगे, और आने वाले वीडियो में मैं अखंड भारत में जितने भी देश शामिल हैं उनका जो प्राचीन नाम था, उस सब को लेकर के मैं आने वाले में एक अगली वीडियो जल्द ही आपके समक्ष लाऊंगा, पेश करूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।